हाय, वंदना लजीज फूड में आपका स्वागत है। आज मैं बेसन की दानेदार लड्डू की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज जो मैं बेसन का लड्डू बनाऊंगी इसे बिल्कुल ही अलग ढंग से बनाकर तैयार करूंगी और ये एकदम दानेदार बनकर तैयार होगा। जैसा कि मार्केट में बेसन का लड्डू मिलता है उसी तरह से मैं इसे एकदम दानेदार बनाकर तैयार करूंगी। आपने बेसन का लड्डू तो बहुत बनाकर खाया होगा, लेकिन इस लड्डू का जो टेस्ट है वो बाकी बेसन का लड्डू से एकदम ही हटकर है। यानी कि एक खाने में एकदम टेस्टी लगता है और इसे खाने के बाद कोई नहीं कहेगा कि एक घर का बनाया हुआ बेसन का लड्डू है। ये एकदम मार्केट जैसा इसका टेस्ट रहेगा। और ऐसे भी अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो आप इस रक्षाबंधन का सीजन में एक बार मेरे तरीके से बेसन का लड्डू बनाइए, खाइए और अपने भाइयों के साथ एंजॉय कीजिए। तो चलती हूँ बेसन का लड्डू बनाने के प्रोसेस में। बेसन का लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली हूँ। अब मैं इसमें घी डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल 1 कप घी ली हूँ। तो मैं यहाँ पर इसमें टोटल 1 कप घी नहीं डालूंगी, इसमें से आधा कप ही घी मैं डालूंगी। तो यहाँ पर मैं आधा कप घी डाल ली हूँ। आपने देखा कि मैं यहाँ पर सिर्फ आधा कप ही घी डाली हूँ। अब मैं घी को मेल्ट होने देती हूँ। तो यहाँ पर गैस ऑन है और फ्लेम को मैं लो रखी हूँ। तो यहाँ पर घी जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें बेसन डाल लेती हूँ। तो ये बारीक वाला बेसन है। अगर आपके पास दरदरा बेसन है तो आप उससे भी इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं बारीक वाला बेसन से ही इसे एकदम दानेदार लड्डू बनाकर तैयार करूंगी। तो मैं यहाँ पर 1 कप बेसन डाल ली हूँ। अब मैं इसमें दूसरे कप का भी बेसन डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर टोटल 2 कप बेसन डाल ली हूँ। अब मैं बेसन को इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर घी में बेसन देने के बाद इसमें लम्स पड़ने लगता है। तो लम्स को इस तरह स्पैचुला से दबाते हुए, लम्स को फोड़ते हुए बेसन को चलाते रहना है। यहाँ पर बेसन को लगातार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम को एकदम लो रखना है। लो फ्लेम में ही बेसन को इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं बेसन को किस तरह लगातार चला रही हूँ और इसमें जो भी लम्स है इसे मैं फोड़ते हुए चला ले रही हूँ। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन लड्डू टेस्टी बनाना है तो यहाँ पर तो थोड़ा सा पेशेंस रखकर ही काम करना होगा। इस तरह लगातार चलाने से होता ये है कि बेसन सभी तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट हो जाता है। अगर आप इसे लगातार नहीं चलाते हैं तो बेसन कहीं से रोस्ट होगा और कहीं से रोस्ट नहीं होगा और लड्डू बनने के बाद इसमें कच्चा टेस्ट आने लगेगा और खाने के बाद ये मुंह में चिपकता भी है। इसलिए यहाँ पर बेसन को एकदम अच्छी तरह से लो फ्लेम में चलाते हुए लगातार रोस्ट करना है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसमें जो भी लम्स था उसे मैं फोड़ ली हूँ और फिर भी जो थोड़ा बहुत लम्स है इसे भी मैं स्पैचुला से इस तरह दबाते हुए फोड़ते हुए चला ले रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि ये एकदम सूखा हुआ है। तो अब मैं ये जो बाकी का भी बचा हुआ घी है इसे भी मैं डाल लेती हूँ इसमें और इसके बाद मैं फिर इस तरह लम्स को फोड़ते हुए चला ले रही हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर एक बार में 1 कप घी नहीं देना है, 2-3 बार में ही डालना है। तो अभी भी मैं थोड़ा सा घी बचा ली हूँ। तो इस तरह मैं चलाते हुए इसे रोस्ट कर ले रही हूँ और ये जो बाकी बचा हुआ घी भी है इसमें डाल लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 कप बेसन के लिए 1 कप घी का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर बचा हुआ घी भी मैं इसमें डालकर इस तरह मिलाते हुए इसे भी चला ले रही हूँ। तो इसे एकदम लगातार चलाते रहना है और गैस का फ्लेम को एकदम लो ही रखना है
अगर आप गैस का फ्लेम को हाई करके बेसन को रोस्ट करते हैं तो बेसन तो रोस्ट हो जाता है, लेकिन सभी तरफ से अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर एक जरूरी पॉइंट है कि आप यहाँ पर बेसन को लो फ्लेम में ही रोस्ट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेसन को लो फ्लेम में रोस्ट करने से बेसन एकदम आराम से रोस्ट होता है और ये सभी तरफ से एकदम अच्छी तरह से रोस्ट होता है। और हाई करने से होता ये है कि ये जो है अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होता है, सिर्फ कलर चेंज हो जाता है। तो उसका जो लड्डू है वो बनाने के बाद टेस्टी बनकर तैयार नहीं होता है, यानी कि खाने के बाद उसमें कच्चा स्मेल आते रहेगा और मुंह में जाने के बाद वो जो है चिपकता है। और ये जो लड्डू है बनने के बाद माउथ में जाने के बाद एकदम घुल जाता है। इसीलिए यहाँ पर बेसन को एकदम लो फ्लेम में ही रोस्ट करना है। बेसन को रोस्ट करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन लड्डू जो है काफी टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि घी देने के बाद ये सूखा सूखा था, लेकिन बेसन थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद खुद इसमें से घी को डिस्चार्ज करने लगा है और ये काफी गीला हो जाएगा। जैसे जैसे बेसन रोस्ट होते जाता है वैसे वैसे इसमें से घी छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे बेसन का जो कलर है वो भी चेंज होने लगा है। तो इसे मैं अभी और रोस्ट करूंगी, क्योंकि इसका कलर पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है और ये अच्छी तरह से अभी रोस्ट भी नहीं हुआ है। रोस्ट होने के बाद एकदम गीला हो जाता है, यानी कि इसमें से घी एकदम डिस्चार्ज होने लगेगा। तो इस तरह मैं इसे चलाते रहूंगी जब तक कि ये पूरी तरह से रोस्ट नहीं हो जाता है और इसका कलर एकदम गोल्डन नहीं आ जाता है, तब तक मैं इसे इस तरह चलाते रहूंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसे किस तरह लगातार स्पैचुला से चलाते रह रही हूँ। जरा सा भी मेरा हाथ यहाँ पे रुक नहीं रहा है। तो ये सब यहाँ पर बेसन का लड्डू बनाने का जरूरी टिप्स है, जिसे आप अपनाकर इस लड्डू को एकदम टेस्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसन जो है पहले के अपेक्षा काफ़ी गीला होने लगा है और ये अभी और गीला होगा, क्योंकि बेसन रोस्ट होने के बाद इसमें से पूरा घी एकदम डिस्चार्ज होने लगता है। तो यहाँ पर बेसन का कलर भी चेंज होने लगा है, आप देख पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर इसे लगातार चला रही हूँ, नहीं तो बेसन जो है सभी तरफ से अच्छी तरह से पकेगा नहीं। अब मैं इसमें 2 से 3 ड्रॉप के लगभग फूड कलर डाल लेती हूँ। फूड कलर देने से होता ये है कि लड्डू का जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैं यहाँ पर केसरिया फूड कलर का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना फूड कलर दिए हुए भी इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं, या तो आपके पास फूड कलर अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर हल्दी पाउडर देकर भी इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर फूड कलर और हल्दी पाउडर दोनों ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिक्विड वाला फूड कलर का यूज कर रही हूँ। फूड कलर का पाउडर भी आता है, आप चाहे तो पाउडर का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी में घोलकर आप इसमें डालकर लड्डू बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फूड कलर को भी डाल ली हूँ। तो मैं एक बार में नहीं डालूंगी, इसे मिलाने के बाद डालूंगी। तो यहाँ पर मैं सभी फूड कलर को इसमें डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं फूड कलर को भी अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच के लगभग पानी डाल लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पानी को भी डाल ली हूँ। अब मैं इसे भी अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लूंगी। पानी देने के बाद आप देख रहे होंगे कि एकदम दानेदार होने लगा है। तो यहाँ पर दानेदार लड्डू बनाने का ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। पानी देने के बाद ये जो लड्डू का मिक्सचर है ये दानेदार हो जाता है। तो आप देख रहे होंगे कि पानी देने के बाद ये बिल्कुल दानेदार लगने लगा है। तो अभी मैं इसे और इस तरह चलाते हुए रोस्ट कर लूंगी जब तक कि इसमें से
पूरी तरह से रोस्ट किया हुआ बेसन का अरोमा नहीं आने लगता है तब तक इसे मैं इस तरह चलाते रहूंगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बेसन एकदम अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है और बेसन से रोस्ट वाला अरोमा आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर बेसन को बस इतना ही रोस्ट करना है, इसे ज्यादा रोस्ट नहीं करना है। ज्यादा रोस्ट करने से लड्डू में जले का स्मेल आने लगता है। अब मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ और बेसन को इस तरह चलाते रहूंगी क्योंकि अभी पैन जो है यानी कि कढ़ाई काफी गर्म है, इसे जलने का डर रहेगा, इसलिए मैं इसे इस तरह चलाते रहूंगी जब तक कि कढ़ाई पूरी तरह से ठंडा नहीं हो जाता है, तब तक इसे चलाते रहना है। आप चाहे तो इसे दूसरे बर्तन में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन मैं इसी में ही इसे इस तरह चलाते हुए ठंडा कर लूंगी। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पर इसे पूरी तरह से ठंडा कर लेना है। तो इस तरह मैं इसे फैलाकर छोड़ देती हूँ ताकि बेसन जो है अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। तो मिलती हूँ बेसन को ठंडा होने के बाद। तो आप देख सकते हैं बेसन यहाँ पर ठंडा हो गया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि बेसन मैंने कितना गीला छोड़ा था और ये ठंडा होने के बाद बेसन जो है काफी गाढ़ा हो गया है, यानी कि कड़ा हो गया है। अब मैं ये जो बेसन है इसे एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और इसमें मैं 1 कप के लगभग शुगर पाउडर डाल देती हूँ। आप चाहे तो बेसन का लड्डू को भूरा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसे शुगर पाउडर से ही बनाकर तैयार कर रही हूँ। अब मैं इसमें 10 से 12 छोटी इलायची क्रश किया हुआ इसे भी इसमें डाल देती हूँ। इससे लड्डू का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर मैं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 कप बेसन के लिए 1 कप शुगर पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप यहाँ पर मीठा अपने अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा मीठा पसंद करती हूँ, इसलिए यहाँ पर 1 कप शुगर पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप कम मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर 1 कप से कम शुगर पाउडर देकर इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट डालकर भी इस लड्डू को बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं बिना ड्राई फ्रूट का ही लड्डू बनाकर तैयार कर रही हूँ। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर बेसन को एकदम ठंडा होने के बाद ही इसमें शुगर पाउडर ऐड करना है, नहीं तो ये गीला होने लगेगा। तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो मैं अब चलती हूँ लड्डू बनाने के प्रोसेस में। लड्डू बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसमें से मिक्सचर लेकर इस तरह बाइंड करते हुए इसे दबाते हुए गोला तैयार कर लूंगी और इस तरह करते हुए इसे चिकना कर लूंगी। तो मैं यहाँ पर एक लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो आप देख सकते हैं लड्डू देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और खाने में तो पूछिए ही मत, एकदम टेस्टी, सुपर, लाजवाब। अब मैं इसी तरह मिक्सचर को लेकर इस तरह बाइंड करते हुए मैं दूसरे लड्डू को भी बनाकर तैयार कर लूंगी। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है और बाइंड करने के बाद इस तरह लड्डू को रख कर घुमाते हुए इस तरह कर लेने से लड्डू जो है राउंड शेप में बनकर तैयार होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं दूसरे लड्डू को भी बनाकर तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसी तरह बाकी का भी मिक्सचर का लड्डू बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सभी मिक्सचर का लड्डू बनाकर तैयार कर ली हूँ। लड्डू देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, इसे देखने के बाद कोई नहीं कहेगा कि ये घर का बना हुआ लड्डू है, बिल्कुल मार्केट जैसा लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर से गार्निश कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे पिस्ता से गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो काजू बादाम से भी इसे गार्निश कर सकते हैं, या तो आप इसे बिना गार्निश किए भी इस लड्डू को खा सकते हैं। यहाँ पर गार्निश करना इसे पूरी तरह से ऑप्शनल है, लेकिन गार्निश करने के बाद लड्डू जो है देखने में और भी बढ़िया लगता है। और इसे क्यों नहीं गार्निश किया जाए, क्योंकि ये रक्षाबंधन स्पेशल लड्डू है, तो यहाँ पर तो गार्निश करना बनता है। तो यहाँ पर मैं सभी लड्डू को गार्निश करके तैयार कर ली हूँ। गार्निश करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि लड्डू और भी देखने में बढ़िया लगने लगा है। बेसन का लड्डू बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से इस रक्षाबंधन में बेसन का लड्डू
बनाइए, खाइए और अपने भाइयों के साथ एंजॉय कीजिए। और ये जो लड्डू है ये मुंह में जाने के बाद पूरी तरह से घुल जाता है। तो आपको मैं एक लड्डू तोड़कर दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं लड्डू एकदम आसानी से टूट रहा है और इसका अंदर का जो स्ट्रक्चर है आप उसे देखकर ही पता कर सकते हैं कि ये कितना दानेदार बनकर तैयार है। तो आप एक बार इस तरीके से बेसन का लड्डू बनाकर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और अगर मेरा रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।